कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है। हमारे सफर लंदन से स्कॉटलैंड के जादुई वादियों तक के एक यादगार रोड ट्रिप में यह बात सच साबित हुई। हम एक हफ्ते के 2500 किलोमीटर के लंबे रोड ट्रिप की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आप लंदन से ग्लासगो या एडिनबरा तक का ही सफर नहीं देखेंगे। ग्रेट ब्रिटेन के सबसे उत्तरी छोर जॉन ओक्रोट्स की वह मंजिल भी जहां रोड का द एंड हो जाता है। हमारे साथ इस सफर में देखेंगे प्रकृति के सबसे खूबसूरत रंग, रहस्यमयी घाटियों से गुजरते हुए ग्लासगो तक का सफर, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर लस विलेज, इन्वर्नेस की ठंडी हवाएं, एक गांव में हमारी ग्लैम्पिंग, झील और समुद्र के साथ गलबहियां डाली सड़कें और एडिनबरा कैसल से समुद्र और पूरे शहर की शानदार झलक। साथ में रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले पीले जंगली फूल जैसे प्रकृति ने हमारे लिए सुनहरी चादर बिछा दी हो। तो आइए हमारे साथ चलिए इस खूबसूरत स्कॉटलैंड रोड ट्रिप पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर। हम लोग 11 अप्रैल को दिल्ली से लंदन अपनी बेटी अनु और सन इन लॉ निशांक के घर पहुंचे। अगले दिन निशांक ने हमारे हवाई सफर को ध्यान में रखते हुए पूछा कि क्या आप लोग 3 दिन बाद ही स्कॉटलैंड की एक लंबी रोड ट्रिप के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम दोनों दिल्ली से लंदन बिजनेस क्लास में आए थे, खाते पीते और भरपूर निद्रा लेते हुए आए थे, हमें जेट लैग भी नहीं था, इसलिए हम लोग अनु निशांक के साथ स्कॉटलैंड रोड ट्रिप के लिए तुरंत तैयार हो गए। वैसे भी अगर शहर से बाहर कहीं भी घूमने का प्लान बनता है तो हम लोगों में एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार हो जाता है। आज निशांक ने बहुत अच्छे तरह से पूरा रूट बताया कि हम लोग लंदन से कैसे स्कॉटलैंड जाएंगे। और स्कॉटलैंड में दो मेन सिटी हैं, एक ग्लासगो और दूसरा है एडिनबरा। तो ये दोनों सिटी कवर करेंगे। और तो यहाँ से ये जो रूट है, ये जैसे रोहतांग पास होता है ना, हाँ। ऐसे एक पास है, तो इसको कहते हैं NC 500। तो ये यूके का फेमस रिंग रोड है। रिंग रोड नहीं है, मतलब काफी सीनिक, वन ऑफ द मोस्ट सीनिक व्यू रोड है। तो जब हम सुबह शुरू करेंगे लंदन सुबह कल, तो बीच में हम यहाँ कोशिश करेंगे उनको इन्वॉल्व करने की। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं स्कॉटलैंड। वेरी गुड। अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। हाँ, और हमारी गाड़ी तैयार है, गाड़ी एकदम रेडी है। और ये सृष्टि भी रेडी है, मम्मी पापा भी रेडी है। 3, 2, स्माइल। स्माइल। बैठ गए दोनों? हाँ, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। ओके बाय। इस तरह हमारा छोटा सा कारवां डिफेंडर में निकल पड़ा स्कॉटलैंड और उसके सबसे उत्तरी छोर नॉर्थ कोस्ट 500 के रोड ट्रिप पर। हमने जर्नी स्टार्ट करी है, अभी 6:45 हो रहा है। टोटल हमारा 700 किलोमीटर का जर्नी है। बीच बीच में ब्रेक करेंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे। ये हाँ। तो अगर आप उस मैप को कंपेयर करें इंडिया के मैप में, जैसे अंबाला से जम्मू श्रीनगर होते हुए लद्दाख होते हुए वापस चंडीगढ़ होते अंबाला आते हैं, वेरी गुड, एकदम उसी तरह का मैप है, बिल्कुल। हाँ एकदम। जैसे इंडिया में नेशनल हाईवे होता है उसी तरह यूके में मोटरवे है। अब हम यहां से M25 पर चल रहे हैं। राइट साइड में ट्रैफिक जाम दिख रहा है, इसलिए कि हम लोग तो लंदन से बाहर निकल रहे हैं, जबकि ये लोग लंदन में एंट्री ले रहे हैं। सुबह 7 से 9 यहाँ पीक आवर्स है। इसमें एक फीचर है, तो वेंटिलेटेड सीट्स है इसमें, तो आप इसको कोल्ड और हॉट कर सकते हैं। अच्छा, मसाज कर सकते हैं। यूके में लंदन के बाहर अनु और निशांक के साथ यह हमारा पहला रोड ट्रिप था।
करीब 1.5 घंटे चलने के बाद हम लंदन छोड़ रहे हैं और अब चलेंगे M1 पर। M1 और M2 यूके के 2 प्रमुख मोटरवेज हैं। जहां M2 ईस्ट में लंदन को यूरोप से जोड़ता है, वहीं M1 नॉर्थ में स्कॉटलैंड से जोड़ता है, इसलिए इसे द नॉर्थ भी बोलते हैं। नॉर्थ यही है, तो हमें इस पे ही रहना है M1 में। तो इनके जो बोर्ड्स है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हारे पास मैप रहे या नहीं रहे, एक एरो, एक रो पे हर एक जगह बहुत अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ M1 पर आ गए हैं। खूबसूरत नज़ारे लेते हुए हम पहुंच गए सर्विसेज। यहाँ हमने ब्रेक लिया ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमने अंदर एंट्री ले ली है और जा रहे हैं ऊपर फूड कोर्ट में। सर्विसेज के ऐसे फूड कोर्ट्स की खास बात यह है कि आप डाइनिंग एरिया में रोड के ठीक ऊपर बीचों बीच बैठते हैं, जहां दोनों तरफ के विंडोज से आने जाने वाले व्हीकल्स का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। यहाँ सामने दिख रहा है बर्गर किंग और KFC और पीछे स्टारबक्स कॉफी। आप देख सकते हैं कि सर्विसेज में फैमिली या दोस्तों के साथ बैठने, खाने पीने और रिलैक्स होने का अच्छा इंतजाम है। हमने ली है हैश ब्राउन, जो आलू से बनी एक डिश है। दरअसल यह तला हुआ आलू है, जिसका स्वाद आलू की टिक्की या वेज कटलेट से मिलता जुलता है। हमें यह अच्छा लगा। जो वेजिटेरियन है उनके लिए यह भी एक ऑप्शन है। किसी रोड या हाईवे के ठीक ऊपर बीचों बीच बैठने का, जिसके नीचे से गाड़ियां गुजर रही हों, यह हमारा पहला अनुभव था। तो दोस्तों, अगर आप लंदन के किसी मोटरवेज से गुजर रहे हैं तो सर्विसेज और एक्स्ट्रास की फैसिलिटीज का उपयोग करें। ये जगह थोड़ा रिलैक्स करने, चाय नाश्ता या भोजन करने और अपने को तरोताजा फील करने के लिए परफेक्ट हैं। हमारी यात्रा सिर्फ मोटरवे पर तेज रफ्तार से मंजिल तक पहुंचने की नहीं थी, छैया छैया गाने की तरह पूरे सफर को महसूस करने की थी। इसलिए हमने M1 मोटरवे छोड़ दिया और मुड़ गए पीक डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत वादियों की ओर। चेस्टरफील्ड क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं स्नेक पास। ब्रिटेन में बहुत से लोग शहरों की भीड़ से दूर इन्हीं शांत गांव में रहना पसंद करते हैं, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स जो अपनी रिटायरमेंट लाइफ को प्रकृति के करीब सुकून के साथ बिताना चाहते हैं। बाहर से देखने पर ये घर भले ही शहर के मुकाबले में साधारण लगें, लेकिन अंदर हर आधुनिक सुविधा और लग्जरी मौजूद रहती है। शानदार कारों के साथ एक शांत व्यवस्थित जीवन। पत्थरों से बने घर, घर के बाहर रंग बिरंगे फूल, साफ सुथरी सड़कें और हर तरफ फैली हरियाली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को यहीं लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इन गांवों की सड़कें भी किसी पोस्टकार्ड जैसी दिखती हैं। कुछ देर बाद हम पहुंच गए पीक डिस्ट्रिक्ट, जो इंग्लैंड का एक बेहद खूबसूरत नेशनल पार्क है। यहाँ दिखेंगी छोटी छोटी पहाड़ियां, कहीं घास के मैदान और उसके ऊपर खुला नीला आसमान। कैसा दिख रहा है बाहर? अच्छा दिख रहा है काफी। दिखा। सही है सब बढ़िया है। हेलो।
अब हम पहुंच गए हैं होप वैली। यहाँ भी हरी भरी घाटी है, सुंदर गांव है और सामने दिख रही है पहाड़ी। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें खींची। इन यादों को समेटे हुए हम आगे बढ़े। हाँ, उसने गो कर दिया है, मतलब हम जा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं और फिर इधर वाले को स्टॉप है। जैसे जैसे हम मोटरवे से दूर होते गए, प्रकृति अपना असली रंग दिखाने लगी। हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती। यहाँ हमें दिखी एक झील जिसमें बोटिंग भी हो रही थी। हम लोग इस झील के दूसरे साइड में जाकर रुके। इस झील पर एक बांध भी बनाया गया है। हेलो, बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। यूके के गांव देखकर मन खुश हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि साइकिल लेन और पैदल रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी है। ये रही मम्मी। हेलो मम्मी। यहाँ से आगे बढ़ने पर आया स्नेक पास। दोस्तों, ब्रिटेन के इन गांवों की एक झलक आपको कैसी लगी? भारत में भी कई स्थानों पर गांव बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की है। यहां मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं। अगर भारत के गांव में 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो, सड़कें साफ सुथरी हो, खूबसूरत मकान हो जिन्हें घर बनाया जा सके, घर के अंदर आधुनिक सुविधाएं मौजूद हों, आवागमन के अच्छे साधन हो, उस गांव में हेल्थ केयर की बेसिक सुविधा हो, लाइब्रेरी हो और चौपाल क्लब या ऐसे साफ सुथरे रेस्टोरेंट भी हो जहां सुकून के साथ ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकें, तो क्या आप रिटायरमेंट के बाद शहर छोड़कर ऐसे गांव में रहना पसंद करेंगे? इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्नेक पास से स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर तक का अपना सफर और हाउस ऑन व्हील्स हम दिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।